नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर में एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 देने पहुंचे एक अभ्यर्थी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो पिछली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 में डमी अभ्यर्थी बनकर पेपर देने का आरोपी निकला। बाड़मेर के सेडवा निवासी आरोपी रामचंद्र 5 जुलाई को चौहाबो सेक्टर स्थित राजकीय अल्प भाषा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एलडीसी परीक्षा देने आया था। एसओजी कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने सितंबर 2025 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में मूल अभ्यर्थी श्रवण कुमार की जगह उम्मेद कन्या स्कूल केंद्र पर बैठकर परीक्षा दी थी। उदय मंदिर पुलिस ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है और मामले की आगे की जांच जारी है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के तहत ग्रुप बी और सी के 12,256 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए टियर 1 परीक्षा अगस्त-सितंबर में प्रस्तावित है। करीब 25 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इस वर्ष परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव करते हुए सेक्शनल टाइमर लागू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक विषय के 25 प्रश्नों को हल करने के लिए केवल 15 मिनट मिलेंगे और एक बार समय समाप्त होने पर अभ्यर्थी पुराने विषय पर वापस नहीं लौट पाएंगे। विशेषज्ञों ने गणित के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, रीजनिंग के लिए नियमित अभ्यास, अंग्रेजी के लिए एडिटोरियम पढ़ने और जीके के लिए करंट अफेयर्स पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक कॉन्सेप्ट टाइमर के साथ पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास और 40 से 60 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना अनिवार्य माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने और मौजूदा ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर के बंशी पहाड़पुर से अवैध खनन कर पत्थर ले जाया गया और चंपत राय को कानूनी खनन के पत्थर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। गहलोत ने मांग की कि एक नया ट्रस्ट गठित हो, जिसके अध्यक्ष आदित्यनाथ योगी बने और उसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर निर्माण के समर्थक नहीं रहे, वे आज मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर की सभी संपत्तियां सुरक्षित हैं और किसी भी अनियमितता पर कानून अपना काम करेगा। राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम शाखा ने कॉरपोरेट कंपनियों को निशाना बनाकर की गई 5 करोड़ 30 लाख रुपए की बड़ी ठगी का खुलासा करते हुए पुणे से राहुल अशोक नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों ने गैलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन के नाम पर फोटो का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप के जरिए कंपनी के अकाउंटेंट को झांसे में लिया और अत्यंत जरूरी भुगतान का हवाला देकर करोड़ों रुपए 2 अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल दिहाड़ी मजदूर है, जो कमीशन के बदले गिरोह को फर्जी दस्तावेजों पर खुले बैंक खाते उपलब्ध कराता था। आरोपी ने एक फर्जी फर्म के नाम पर 50 करोड़ की क्रेडिट लिमिट वाला करंट अकाउंट खुलवाया था, जिसका उपयोग ठगी की रकम को खपाने के लिए किया गया। पुलिस अब बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच कर रही है और मुख्य आरोपी अमित सिंह सहित गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी हथियाने वाले आरोपी ब्रजेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। दौसा निवासी आरोपी ने पेपर लीक गिरोह के सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा से 4 लाख रुपए में सौदा कर अपने स्थान पर महेंद्र कुमार नामक डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाई थी। फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज के सहारे एलडीसी पद पर चयनित हुए आरोपी की नियुक्ति धौलपुर के बाड़ी स्थित एसीजीएम कोर्ट में हुई थी, जिसका खुलासा होने के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। एसओजी ने साक्ष्यों के आधार पर 6 जुलाई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अन्य परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़े के संकेत दिए हैं, जिसके आधार पर अब एसओजी गिरोह के अन्य सदस्यों और अन्य भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की गहन जांच कर रही है। राज्य सरकार ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। अब तक कई स्कूल इन मदों के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूल रहे थे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर
भारी बोझ पड़ रहा था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्राइवेट स्कूलों को फीस पुनर्भरण का दावा करने से पहले यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें प्रदान की हैं। सरकार ने इस आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनका फीस पुनर्भरण रोकने और अन्य कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस फैसले से लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI और ने ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत भारत आधारित संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अंतर महाद्वीपीय जांच में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया समेत 37 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है और अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ को 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। जांच में सामने आया कि लॉरेंस जेल में रहकर अपना नेटवर्क चलाता है, जबकि गोल्डी बराड़ उत्तर अमेरिका से ऑपरेशन संभालता है। FBI ने गोल्डी बराड़ पर $50,000 का इनाम घोषित किया है। रेड के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद हुए हैं। इसमें पंजाब के एक पुलिस अधिकारी की संलिप्तता का भी आरोप है, जिसका उपयोग फिरौती वसूलने में किया गया था। रेल मंत्रालय ने रेलवे की सुरक्षा और परिचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए देश भर के विभिन्न जोनों में 4098 नए तकनीकी पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल व मेटलर्जिकल असिस्टेंट समेत कुल 35 तकनीकी श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी। आंकड़ों के अनुसार परमानेंट वे विभाग में 845, वर्क्स विभाग में 470 और कैरिज एंड वैगन विभाग में 450 पद खाली हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु के अनुसार इन पदों के लिए केंद्रीय रोजगार अधिसूचना 21 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी। इससे पहले रेलवे 6,565 तकनीशियन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुका है। मंत्रालय ने सभी जोनों को आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करते हुए अंतिम रिक्तियों की सूची अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सिरसा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर नरेश कुमार सिंघल ने 2021 के एक चर्चित रेप मामले में दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता का पड़ोसी और रिश्ते में चाचा लगता था, जो पीड़िता के पिता का करीबी दोस्त था। सितंबर 2021 में आरोपी ने पीड़िता के पिता को शराब के नशे में सुलाकर नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाया और उसे घर से दूर खेतों में ले जाकर 3 बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को जबरन नशीली गोलियां भी दी थी। बाद में जब पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई तो परिजनों ने SP को शिकायत दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। RPSC ने लेक्चरर आयुष विभाग भर्ती 2025 के तहत 5 विषयों की विचारित सूची जारी कर दी है। इनमें प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कुमार भर्त्स्य शालक्य तंत्र में 6, स्वस्थ वृत्त के 8 और संहिता मौलिक सिद्धांत के 5 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 12 जनवरी को हो चुका है। यह अंतिम चयन सूची नहीं है, सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थायी विचारित सूची है। इन अभ्यर्थियों को 9 से 15 जुलाई तक SSOID से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा। फॉर्म के 2 प्रिंट निकाल कर रखें। दस्तावेज सत्यापन संबंधित आयुष विभाग द्वारा ही किया जाएगा। विभाग की तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा। आयोग अलग से कोई सूचना नहीं भेजेगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। पात्रता पूरी न होने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। सिरोही जिले के शिवगंज पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी राकेश जिनगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने DLB की वर्ष 2018 की LDC भर्ती के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर स्थायी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक पीड़ित से 24,37,000 रुपए ठग लिए थे। आरोपी ने जलोर नगर परिषद ले जाकर पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और वहां फर्जी ज्वाइनिंग भी करवा दी थी। पुलिस ने आरोपी को जलोर नगर परिषद ले जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया, जहां वे पूरी तरह फर्जी पाए गए। आरोपी पूरब में जलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने के बाद 3 जुलाई को ही जमानत पर बाहर आया था, जिसके बाद शिवगंज पुलिस ने उसे दोबारा दबोच लिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कई अन्य युवाओं से भी जमीन और गहने गिरवी रखवाकर नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगे हैं।